देवी सुरेश्वरी भगवती कंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली बिहारिणी बिमले मम मतिरास्तम तब पद कमले। अर्थात ओ देवी भगवती गंगा, देवों की देवी, आप अपने तरल रूप की तरंगों से तीनों लोकों को मुक्त करती हो। हे शंकर के सिर में निवास करने वाली निर्मल पवित्र देवी, मेरी भक्ति आपके कमल चरणों में दृढ़ता से स्थापित रहे। नमस्कार, जय गंगे मैया। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गंगोत्री धाम की यात्रा पर। गंगोत्री, जिसे हम गंगा नदी के उद्गम स्थल के रूप में भी जानते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में उपस्थित है। बात करें रूट की, तो हम लोगों ने ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करी थी। यहाँ से गंगोत्री की दूरी लगभग 244 किलोमीटर की है। ऋषिकेश से हमने टिहरी जाने वाला रूट लिया था, जो कि दरासू होते हुए हमें उत्तरकाशी पहुंचा देता है। उत्तरकाशी से गंगोत्री की दूरी लगभग 97 किलोमीटर की है। उत्तरकाशी हिमालय में भागीरथी नदी के किनारे 1158 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये नगर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होने के कारण अत्यंत सुंदर है। पिछले बार की तरह इस बार भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। जगह जगह पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जा रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर अपनी डिटेल्स फिल कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी हम उत्तरकाशी में भागीरथी के किनारे खड़े हुए हैं। यहाँ पर गंगा माँ अपने रौद्र और अविरल रूप में बह रही हैं। यहाँ पर पानी एकदम साफ है, जिसकी वजह से हम तलहटी को भी देख सकते हैं। माँ गंगा का ये स्वरूप मंत्रमुग्ध करने वाला है। हालांकि धारा प्रवाह थोड़ा तीव्र है, लेकिन ये दृश्य मन के बेग को शांत करने वाला है। यहाँ पर पानी का बहाव अत्यधिक तीव्र है। गांव वालों ने इसे पार करने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, जिस पर हम अभी चल रहे हैं। ये रोमांचकारी होने के साथ साथ अत्यधिक खतरनाक भी है। भागीरथी के किनारे किनारे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। दृश्य बहुत ज़्यादा मनमोहक हो रखे हैं। मार्ग के दोनों तरफ वृक्षों से लदे हुए पहाड़ और बीच में बहती हुई भागीरथी को देखकर मन आनंद से भर जा रहा है। बहते हुए पानी से आती हुई खलखल करने की ध्वनि मन को रोमांच से भर दे रही है।
जगहों के साथ साथ मौसम भी अपनी करवट बदल रहा है। कभी धूप हो रही है तो कभी बादल। पहाड़ों में आकर सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता है, बल्कि यहाँ आने वाले लोग भी बदल जाते हैं। कल तक हम शहरों की भीड़-भाड़ में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। आज इन पहाड़ों का सानिध्य पाकर मन खुशहाल हो उठा है। अभी हम पहुंचने वाले हैं मनेरी डैम, जो कि उत्तरकाशी से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर भागीरथी नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर पानी को रोककर बिजली बनाई जाती है। इस कारण पानी का बहाव बहुत तेज है यहाँ पर, जिससे कि आप दूर तक पानी की बौछारों को महसूस कर सकते हैं। काफ़ी सारे पर्यटक इस दृश्य को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर रुकते हैं। चूँकि हमारे पास थोड़ा समय कम था, इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि हम वापसी में यहाँ पर रुककर इस दृश्य का एंजॉय करें। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, दूर तक दिखने वाले ये लंबे रास्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे खेत के बीच में किसी ने मेड़ बना दी हो। यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती है, अतः आपको यहाँ पर अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। अभी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। अगर आप भी हमारी तरह बाइक से यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट लाना ना भूलें, क्योंकि पहाड़ों में कभी भी बारिश हो जाती है। अभी हम पहुंचने वाले हैं गंगा नाली में, जो कि उत्तरकाशी से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर है और गंगोत्री से यहाँ की दूरी लगभग 52 किलोमीटर की है। ये जगह अपने गर्म पानी के कुंड के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर स्नान करने से लोगों को यम की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है। आप भी अगर गंगोत्री आ रहे हैं तो यहाँ पर स्नान करना ना भूलें। गंगा नाली से निकलते ही मौसम खराब होने लगा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, तापमान वैसे वैसे कम होता जा रहा है। परिस्थितियां विषम हैं, लेकिन इन खूबसूरत वादियों में चलने का अलग ही मज़ा आ रहा है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। हमें बर्फ़ से लदी हुई एवं बादलों से घिरी हुई चोटियों के दर्शन हो रहे हैं। अभी हमें यहाँ पर बाइक को पार्क करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चेक पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। अगर आपको कैश की आवश्यकता है तो यहाँ पर HDFC का ATM भी है। खाने एवं रहने की व्यवस्था भी यहाँ पर आसानी से मिल जाती है।
चूँकि हम लोगों को पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, तो हम सीधा मंदिर की तरफ निकल पड़े थे। गंगोत्री धाम के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसका वर्णन मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। बहुत पहले राजा सगर ने पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के बाद अपने वर्चस्व की घोषणा के रूप में एक अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। पृथ्वी के चारों ओर एक निर्बाध घोड़ा यात्रा पर ले जाया जाना था। उसका प्रतिनिधित्व महारानी सुमति के 60,000 पुत्रों एवं दूसरी रानी केसनी के पुत्र असमंजा के द्वारा किया जाना था। देवताओं के सर्वोच्च शासक इंद्र को डर था कि अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो वह अपने सिंहासन से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने फिर घोड़े को उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जो उस समय गहन ध्यान में लीन थे। राजा सगर के पुत्रों ने घोड़े की खोज की और आखिरकार उसे ध्यानमग्न कपिल मुनि के पास बंधा पाया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने ऋषि कपिल के आश्रम पर धावा बोल दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि राजा सगर के पौत्र भागीरथ ने देवी गंगा को प्रसन्न करने एवं अपने पूर्वजों को मुक्त कराने के लिए यहाँ पर ध्यान किया था, और इसी स्थान पर देवी गंगा स्वर्ग से पहली बार प्रकट हुई थी। यह माँ गंगा का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित माँ गंगा की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के कपाट प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। प्रत्येक दिन प्रातः 4 बजे मंदिर माँ गंगा की आरती के साथ भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है, जो दोपहर 2 बजे तक खुला रहता है। शाम को आप 3 बजे से लेकर 9 बजे तक माँ के दर्शन कर सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ माँ गंगा का भव्य मंदिर भक्तों के मन को अति रोमांचित कर रहा है। चूँकि मंदिर के कपाट अभी कुछ समय पहले ही खुले हैं, इस कारण यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। हम लोगों को माता के दर्शन बहुत आसानी से हो गए हैं। मंदिर के दूसरी तरफ गौमुख से निकली हुई माँ गंगा अपने शांत रूप में बह रही हैं। यहाँ पर श्रद्धालु माँ गंगा में स्नान करते हैं और पवित्र जल को अपने साथ ले जाते हैं। माँ गंगा का ये स्थान प्रकृति की गोद में बसा हुआ धरती पर स्वर्ग के समान प्रतीत हो रहा है। प्रकृति ने इस स्थान को स्वर्ग बनाने में तनिक सी भी कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम प्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये भी पाया है कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसमें कीड़े पैदा नहीं होते। यही कारण है कि गंगा जल को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना गया है। यह है सूर्य कुंड। कहा जाता है राजा भागीरथ ने यहाँ पर सूर्य को अर्घ दिया था, इसलिए इसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है।
माँ गंगा की धारा आज भी इसी स्थान पर सूर्य को अर्घ देती हुई कुंड में गिरती है, जिसकी दर्शन आप साक्षात यहाँ पर कर सकते हैं। आज का ब्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये ब्लॉग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों को चारों धामों की वीडियो देखनी है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जय गंगे मैया।